कर रखा है, सबसे पहले बधाई उन बालका ने जिन्हें केस कर रखा है। इस केस की तारीख है 9 जनवरी, ठीक है। अब सबने इस बात का भी रावे सरकार तो खुद तो केस लड़न को ना ताऊ खट्टर जाओ, तो इस खातर जो है सरकारी वकीलों हैं, तो जिन सरकारी वकीलों को कोर्ट के अंदर हलफनामा देना वो क्या करेंगे, एजी ने पूछेंगे। एजी मतलब जो एडवोकेट जनरल हरियाणा का, उसने पूछेंगे। वो सरकार ने पूछेगा वो अपना इस मामले में के रुख है, अपना कोर्ट में सरकार की तरफ से के जवाब देना, ठीक है। तो इस मामले के अंदर जिन लोगों ने जवाब देना, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनके क्योंकि मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने साफ मना किया कि आप हमारा नाम कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करना, नाम मतलब बताना नहीं हमारा, ठीक है, नाम नहीं आपका बताया जाएगा। लेकिन जो न्यूज है, जो सोर्स जो है, उनका ये कहना कि भाई सरकार भी ये चाहती है कि सीटी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए, लेकिन अगर ये मामला कोर्ट के थ्रू होगा तो अभी जनवरी में उसके बाद शायद मई में इसकी सुनवाई हो या फिर अप्रैल में सुनवाई हो, यानी आगे की डेट इस मामले में मिल सका है, यानी यह निश्चित है। अगर आपने सोचो कि कोर्ट के रास्ते यो काम करवाना हमने, तो उस मामले में टाइम लग सका, 5 महीने लग जाओ, 6 महीने लग जाओ, लेकिन कोर्ट के थ्रू 100% मामला होगा, क्योंकि सरकार का इसमें सकारात्मक रुख है। क्योंकि सरकार ने जो एजी को बताने का काम किया है वो यही बताया गया कि बिल्कुल अगर इतने बड़का का फायदा हुआ है। दूसरी तरफ भाई इस मामले में कोर्ट का भी के रुख है, क्योंकि जो जज वही नहीं कि हमने बहुत अंदरूनी रिपोर्ट में आपको बताने का काम कर रहे हैं। तब जो जज साहब जिनके सामने मामला है, उनका एक मानना इस मामले में कि भाई बालक नौकरी थोड़े मांगा है, सिर्फ पेपर में बैठने की अनुमति मांगने लग रहे हैं, जॉब की थोड़ी कर रहा हूं, तो पेपर में बैठने की अनुमति मांगा, ये तो उन बालका का राइट है, इतना तो कम से कम करे सका। आपने पीछे एक एग्जांपल देखा होगा, हरियाणा पुलिस की फिजिकल के टाइम पे मौका दिया गया था, तो 100% भाई यहाँ की कोर्ट के थ्रू मौका मिलेगा। अब प्रश्न ये उठा भाई कोर्ट तो भाई केवरा कितना लेट करते हैं, तब तक ये मामला ये केवरा ये पेपर ले ले, फिर क्या हुआ, हाँ फिर कोई इलाज कौन बचता। कोर्ट वाला कार्रवाई कर रहे हैं, बच्चे ने पैसे की जरूरत पड़ी थी, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं करूं, तो मैंने जो बच्चों को है 5100 रुपए मेरी तरफ से आर्थिक मदद उन बच्चों को जो है मैंने कर दी है, और जरूरत पड़ेगी तो और कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि हरियाणा प्रदेश के जो टीचर जो है भाई इसके अंदर योगदान करना चाहे सारे योगदान करो। जो बालक नौकरी लग चुके हैं ऑलरेडी वो भी इसमें थोड़ा बहुत सहयोग 500 1000 200 300 जितना उसका उन बालका का आप सहयोग करने का काम करें। तीसरी चीज हो रहा है एक लिगड़ क्या हुआ है, या लिगड़ के अनुभाव भाई के कराया जाओ है, करना क्या है आप लोगों ने, ज्यादा से ज्यादा अपने ज्ञापन सौंपने का काम करना है सरकार को, ठीक है। हाँ उस बीच में आपकी तैयारी की बड़ा खबर है, तो डी ग्रुप की तैयारी करनी है, उसका बीच में अपना बता दूं लीसो ऐप के ऊपर जो है स्पेशल डी ग्रुप का पेपर शुरू हो रहा है, बैच शुरू हो रहा है डी ग्रुप का और मेंस का, और डी ग्रुप का जो है स्पेशल 15 टीचर पढ़ाने का काम करेंगे। आप देख सकते हो लीसो ऐप के ऊपर जाके आप वो जरूर देख सको। ज्यादा से ज्यादा आपने ज्ञापन सौंपने हैं, ज्ञापन सौंप के आपने सरकार के कानों तक बात पहुंचानी है। अब तक सरकार की तरफ से हमने जो उनके सामने प्रश्न रखा था जिस इस तरह हमने टाइम दो मिलने का, वहां से अभी कोई जवाब नहीं मिला, न तो मैं उसको पॉजिटिव कहूंगा न मैं नेगेटिव कहूंगा, लेकिन एक अभी तक मेरी उनसे मैंने कोशिश कर ली 2-3 बार, बालकृष्ण जी भी लगे हुए, जैसे ही हमारी कोई बात होती है सीएम साहब से मिलने का कोई प्रोग्राम फाइनल होता है तो जरूर आप लोगों को बता के उसके बाद सारी की सारी चीजें करी जाएंगी। मैं सीटी के क्वालिफाइंग के हक में हूं कि 40 और 50% के ऊपर मौका मिलना चाहिए। हाँ मैंने एक बात कही थी, अगर 40% ना उसका 50% ना उसका तो कम से कम 10 गुना बढ़कर तो मौका दो। पहली मांग हमारी यह है क्वालिफाई नेचर होना चाहिए, फिर भी सरकार ने सोचा अड़चन आओ तो कम से कम भी मिनिमम यहाँ पे फिर कम से कम 10 गुना पोस्टा का इतना तो कम बुलाने का काम करना, ठीक है।